अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी का महिमा। मानधाता बोले, भगवान मोहिनी ने पितरों का उत्तम गति देने वाला गया महात्मा को सुनकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर वसु से पुनः क्या पूछा। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मोहिनी ने पुनः जो प्रश्न किया वह बताता हूँ। मोहिनी ने कहा, लोकोद्वार परायण द्विजश्रेष्ठ, आपको बारंबार साधुवाद है। आप बड़े दयालु हैं। ब्राह्मण, मैंने गया जी का परमोत्तम पवित्र महात्म्य सुना जो परम गोपनीय और पितरों को सद्गति देने वाला है। विप्रेंद्र, अब काशी का उत्तम महात्मा बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी का यह कथन सुनकर उनके पुरोहित वसु बोले, सुनो। पुरोहित वसु ने कहा, कल्याणमय काशीपुरी धन्य है। भगवान महेश्वर भी धन्य है जो मुक्तिदायिनी वैष्णवपुरी काशी को श्रीहरि से मांगकर निरंतर उनका सेवन करते हैं। सनातन देव भगवान शंकर श्रीहरि के क्षेत्र में ही विद्यमान है। वे भगवान हरिकेश की पूजा करते हुए स्वयं भी देवता आदि से पूजित होते हैं। काशीपुरी तीनों लोगों का सार है। उस रमणीय नगरी का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य को उत्तम गति देने वाली है। नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी यहाँ आकर अपने पापों का नाश करके रजोगुण रहित तथा शुद्ध अंतःकरण के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। इसे वैष्णव क्षेत्र तथा शैव क्षेत्र भी कहते हैं। यह सब प्राणियों को मोक्ष देने वाला है। महापातकी मनुष्य भी जब भगवान शिव की नगरी काशीपुरी में जाता है तब उसका शरीर संसार के सुदृढ़ बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो महात्मा पुरुष भगवान विष्णु या भगवान शिव के भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदर बुद्धि से देखते हुए इस क्षेत्र में निवास करते हैं, वे शुद्ध हो संत पुरुष भगवान शंकर के समान है। वे भय दुख और पाप से रहित हो जाते हैं। उसके कर्म कलाप संपूर्ण शुद्ध होते हैं और वे जन्म मृत्यु के गहन जाल का भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशी का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2.5 योजन तक है और दक्षिण से उत्तर की ओर 80 से वर्णा तक आधे योजन का विस्तार है। सुबह 80 शुष्क नदी है। भगवान शिव ने इस क्षेत्र का यही विस्तार बताया है। काशी में जो तिमिचंडेश्वर नामक शिवलिंग है उससे उत्तरायण जानना चाहिए और शंकु कर्ण को दक्षिणायन वह ओमकार में स्थित है। तदनंतर पिंगला नामक तीर्थ आग्नेय कोण में स्थित बताया गया है। सूखी हुई नदी जो 80 नाम से प्रसिद्ध है उसको पिंगला नाड़ी समझना चाहिए। 80 के आसपास लोलार्क तीर्थ विद्यमान है। ईडा नाम की नाड़ी सौम्या कही गई है। उसी को वर्णा के नाम से जानना चाहिए जहाँ भगवान केशव का स्थान है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति कही गई है। मत्स्योदरी को ही सुषुम्ना जानना चाहिए। ये महाक्षेत्र को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कभी विमुक्त मतलब परित्यक्त नहीं किया है और न भविष्य में ही करेंगे, इसलिए इसका नाम अविमुक्त है। सुबह प्रयाग आदि दूरस्थ मतलब दुर्लभ तीर्थ से भी काशी का महात्मा अधिक है, क्योंकि वहाँ सबको अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निषिद्ध कर्म करने वाले जो नाना वर्ण के लोग तथा भगवान महान पातकों और पापों से परिपूर्ण शरीर वाले जो द्रोणित चांडाल आदि हैं, उन सब के लिए विद्वानों ने अविमुक्त क्षेत्र को उत्तम औषध माना है। वहाँ दुष्ट, अंधे, दीन, कुपण, पापी और दुराचारी सबको भगवान शिव अपनी कृपा शक्ति से के द्वारा शीघ्र ही परम गति को प्राप्त करा देते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती अत्यंत पवित्र मानी गई है। वहीं कपाल मोचन है। उस तीर्थ में जाकर जो श्राद्ध में पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त करेंगे उन्हें परम प्रकाशमान लोकों की प्राप्ति होगी। जो ब्रह्म हत्यारा है वह भी यदि कभी अविमुक्त क्षेत्र काशी की यात्रा करे तो उस क्षेत्र के महात्म्य से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। जो परम पुण्यात्मा मानव काशीपुरी में गए हैं वे अक्षय, अजर एवं शरीर रहित परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और पुष्कर में भी वह
सद्गति सुलभ नहीं है जो काशीवासी मनुष्य को प्राप्त होती है। वहाँ रहने वाले प्राणियों को सब प्रकार के तप और सत्य का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। काशीपुरी में रहने वाले दुष्कर्मी जीव वायु द्वारा उड़ाई हुई वहाँ की धूलि का स्पर्श पाकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो 1 मास तक वहाँ जितेंद्रिय भाव से नियमित भोजन करते हुए निवास करता है, उसके द्वारा भलीभांति महापाशुपत व्रत का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु के भय को जीतकर परम गति को प्राप्त होता है। वह पुण्यमय निश्रेय सद्गति तथा योग गति को पा लेता है। सैकड़ों जन्मों में भी योग गति नहीं प्राप्त की जा सकती, परंतु काशी क्षेत्र के महात्म्य तथा भगवान शंकर के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो जाती है। सुभान ने जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके 1 मास तक काशी में निवास करता है, वह जीवन भर के पाप को एक ही महीने में नष्ट कर देता है। जो मानव मृत्यु पर्यंत अविमुक्त क्षेत्र को नहीं छोड़ता और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वहाँ निवास करता है, वह साक्षात शंकर होता है। जो विघ्नों से आहत होकर भी काशी नहीं छोड़ता, वह जरा मृत्यु तथा इस नश्वर जन्म से छूट जाता है। जो इस देह का अंत होने तक निरंतर काशीपुरी का सेवन करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंसयुक्त विमान से दिव्यलोक में जाते हैं। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जिसने भक्ति और सद्बुद्धि त्यागी दी है, ऐसा मनुष्य भी इस काशी क्षेत्र में मरकर फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। पृथ्वी पर ये काशी नामक क्षेत्र तीर्थ स्वर्ग तथा मोक्ष का हेतु है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी की मुक्ति में कोई संशय नहीं है। सहस्त्रों जन्मों तक योग साधन करके योगी जिस पद को पाता है, वही परम मोक्ष रूप पद काशी में मृत्यु होने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर मलेच्छ कीट पतंग आदि पाप योनि के जीव, कीड़े चींटियां तथा दूसरे मुग और पक्षी आदि जीव काशी में समयानुसार अपने आप मृत्यु होने पर देवेश्वर शिव रूप माने गए हैं। सुबह जो जीव वास्तव में वहाँ प्राण त्याग करते हैं, वे रुद्र शरीर पाकर भगवान शिव के समीप आनंद भोगते हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम अथवा वह पशु पक्षी की योनि में क्यों न पड़ा हो, अविमुक्त क्षेत्र काशी में प्राण त्याग करने पर वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं और उसके अनन्य भक्त हैं, उन्हीं के चिंतन में जिसका चित्त आसक्त है और भगवान शिव में ही जिनके प्राण बसते हैं, वे निस्संदेह जीवन मुक्त हैं। अविमुक्त क्षेत्र में मृत्यु के समय साक्षात भगवान भूतनाथ कर्म प्रेरित जीवों के कान में मंत्रोपदेश देते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रसन्नचित्त हो अविमुक्त निवासी कल्याणकारी शिव से ये कहा है कि शिव, तुम जिस किसी भी मुमुक्ष जीव के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश करोगे, वह मुक्त हो जाएगा। अतः भगवान शिव की कृपा शक्ति से अनुग्रहित हो सभी जीव वहाँ परम गति को प्राप्त होते हैं। मोहिनी, ये मैंने अविमुक्त क्षेत्र के संक्षेप में बहुत थोड़े गुण बताए हैं। समुद्र के रत्नों की भांति अविमुक्त क्षेत्र के गुणों का विस्तार अनंत है। जो ज्ञान विज्ञान में निष्ठा रखने वाले तथा परमानंद की प्राप्ति के इच्छुक है, उसके लिए जो गति बताई गई है, निश्चय ही काशी में मरे हुए को वही गति प्राप्त होती है। काशी का योग पीठ है स्मशान तीर्थ, जिसे मणिकर्णिका कहते हैं। अपने कर्म से भ्रष्ट हुए मनुष्यों को भी काशी के स्मशान आदि तीर्थों में मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। काशी में भी अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा मणिकर्णिका उत्तम मानी गई है। वहाँ नित्य भगवान शिव का निवास माना गया है। वरान ने इस 10 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल बताया गया है, उसे धर्मात्मा पुरुष मणिकर्णिका में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो यहाँ वेदवेता ब्राह्मण को अपना धन दान करता है, वह शुभ गति को पाता और अग्नि की भांति तेज से उद्दीप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ उपवास करके ब्राह्मणों को तृप्त करता है, वह निश्चय ही श्रोत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहाँ 4 वत्स
तरी से युक्त सौम्य स्वभाव के तरुण वृषभ को छत्र आदि से चिन्ह करते छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है कि वह पितरों के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से वहाँ जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है उसका फल अनंत है। जो अविमुक्त क्षेत्र में महादेव जी की पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापों से मुक्त एवं अजर अमर होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मुक्तात्मा पुरुष एकाग्रचित्त हो, इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर ध्यान लगाए हुए शतरुद्रीय का पाठ करते हैं और अविमुक्त क्षेत्र में सदा निवास करते हैं, वे उत्तम द्विज कृतार्थ हो जाते हैं। यशस्विनी जो काशी में एक दिन उपवास करेगा उससे 100 वर्षों तक उपवास करने का फल प्राप्त होगा। इससे आगे गंगा और वरुणा का संगम रूप उत्तम तीर्थ है जो सायुज्य मुक्ति देने वाला है। जब बुधवार को श्रवण और द्वादशी का योग हो उस समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्ष रूप फल पाता है। सुभाना ने जो वहाँ उस समय श्राद्ध करता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके विष्णुलोक में जाता है। गंगा के साथ वरुणा और असी का जो संयोग है वह समस्त लोक में विख्यात है। वहाँ विधिपूर्वक अश्वदान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक संगमेश्वर का पूजन करता है वह निग्रह और अनुग्रह में समर्थ साक्षात देवेश्वर शिव तुल्य है। देवेश्वर से पूर्व में भगवान केशव विद्यमान है और केशव के पूर्व में जगद्विख्यात संगमेश्वर विख्यात है, विद्यमान है।